अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त, कंप्यूटर हमारी सीरीज चल रही है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। तो वो है असेंबली लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड लो लेवल लैंग्वेजेस। टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये तमाम की तमाम क्या हैं? ये तमाम की तमाम आर स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ये पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, व्हाट आर एग्जाम्पल्स, किस चीज़ की हैं, तो बताया जाता है ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। डीएमए किस लिए स्टैंड करता है? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम ना ये जो इसके है ना शॉर्ट कीज, ठीक है, तमाम की सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें तमाम जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड होगी, 100 होगी, 200 होगी, 300 होगी, उन तमाम को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन साथ में इसकी रिवीजन के तौर पे मैं आपको इसको साथ लेके चल रहा हूँ। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by managers. MIS managers के लिए डिजाइन की जाती है ताकि वो effective decision making कर सकें। When did John Napier developed logarithm? तो उन्होंने जॉन नेपियर ने लोगैरिथम जो डेवलप किया था वो 1614 के अंदर किया था। that led to consequently help Charles Babbage to create that calculating machine, which is the first generation computers. तो ये EDSAC was the first generation computers. हम कंप्यूटर्स की जनरेशन्स को भी एक अलग वीडियो में डील करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी तक हम उनके टाइम फ्रेम और उनके जो मेन लोग होंगे उनको देखेंगे। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है ASCII का एब्रिविएशन। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था? पहली जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे चीफ कंपोनेंट कौन सा था? वो था वैक्यूम ट्यूब्स और वेल्व्स थे चीफ कंपोनेंट्स। IBM 1401 क्या है? इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है ये IBM 1401। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग कौन सा टाइम फ्रेम है? आमतौर पे पूछा जाता है ये कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम फ्रेम कौन सा था। ये 1956 से लेकर 1965 तक डेवलप हुए थे। दीज कंप्यूटर द कंप्यूटर्स विच वर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम was called second generation computers. Microprocessors as switching devices are for microprocessor as a switching device ना किस लिए बनाए गए थे? These were the made for the fourth generation computers. In analog computers, input is never converted to digital form. Analog computer आपको पता है वो थे जो कि digits पे बेस्ड नहीं थे, तो उनपे वो क्या था कि वो एनालॉग के तरीके से काम करते थे। जैसा कि ये वाली घड़ी जो है ना, ये एनालॉग है, डिजिटल वो होगी जो नंबरों वाली होगी। तो जो एनालॉग कंप्यूटर थे, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, देयर इनपुट कुड नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस तरह से मेजर की जाती है? वो डॉट पर इंच के हिसाब से मेजर की जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे LCD के ऊपर हमने पहले देखा था ना, उसके पिक्सेल्स डॉट पर इंच को कहते हैं ना। तो जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है ना, वो जो प्रिंटेड चीज होती है ना, उसके डॉट पर इंच के हिसाब से मेजर की जाती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है प्रिंटर की। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर? किसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डिजाइन किया था, जिसका नाम था ENIAC? कंप्यूटर का नाम था ENIAC। वो दो बंदे थे, एक थे CJ प्रिस्पर इकर्ट और दूसरे थे जॉन WM। ये दो बंदों ने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन किया था जिसका नाम था ENIAC। ये सारी बातें याद रखने की हैं। हो सकता है इस तमाम में से किसी भी जगह से आपसे सवाल पूछ सकता है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, अच्छा उसमें आता है सीक्वेंस के हिसाब से होती हैं या पैरेलली होती हैं। तो जो पिछले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें या तो सीक्वेंशियली होती थी या पैरेलली होती थी। लेकिन ये जो लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, आपको पता है ये बहुत वर्सटाइल हो गए हैं, तो इनमें जनरेशन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में सीक्वेंशियली भी होती हैं, पैरेलली भी हो सकती हैं। तो बोथ सीक्वेंशियली एंड जो है ना पैरेलली आज की लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर की ये क्वालिटी हो गई है। हु इन्वर्टेड द हाई लेवल लैंग्वेज C? किसने इन्वेंट की थी
ये हाई लेवल लैंग्वेज सी, ये डेनिस एम रिची थे जिन्होंने ये जो सी लैंग्वेज इन्वेंट की थी। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, ठीक है। और कंप्यूटर लैंग्वेज में इसे ग्लिच भी कहते हैं। आप किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए ना, तो उसको एरर कंप्यूटिंग लैंग्वेज में नहीं कहेंगे, या तो उसको बग कहेंगे सॉफ्टवेयर में, और ग्लिच भी कह सकते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में। अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, कौन सा होता है एक डेडिकेटेड कंप्यूटर? विच इज असाइंड अ वन एंड ओनली वन टास्क, उसको कहते हैं कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि स्पेसिफिकली एक ही टास्क के लिए, एक ही मकसद के लिए बनाया जाए और उसकी स्पेशलिटी उसी एक काम में हो, उसको कहते हैं कोई भी डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, तो उसको वो क्या होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, उसको कंपाइलर कहते हैं। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस, किसी भी डिवाइस को जो छोटी सी होती है उसको इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर सेंसर्स होते हैं।